नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिप्टो न्यूज़ सेंटर और मैं आपका होस्ट और दोस्त संजय रोहिला लेकर आया हूं क्रिप्टो दुनिया का एक और अपडेट जुड़ा हुआ है क्रिप्टो इंडस्ट्री के सबसे बड़े डर से। और सबसे बड़ा क्रिप्टो इंडस्ट्री का डर क्या हो सकता है? सबसे बड़ा क्रिप्टो इंडस्ट्री का डर हो सकता है एक इन्वेस्टर के लिए ये कि कहीं उसके साथ इस इंडस्ट्री में कोई चीटिंग तो नहीं हो जाएगी या उनके साथ कोई स्कैम तो नहीं कर दिया जाएगा या कोई ऐसा क्राइम तो नहीं कर दिया जाएगा क्रिप्टो इंडस्ट्री में जहां पे वो अपना पैसा लूज़ कर जाएं या उनके इन्वेस्टमेंट को कोई ख़तरा हो। तो ये एक बड़ा डर रहता है क्रिप्टो इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने वालों का, और उनका ये डर भी वाजिब है, जायज़ है, क्योंकि इंडस्ट्री नई है और रूल रेगुलेशन सभी कुछ इस पे है नहीं। सारे देश मिलके भी ये बनाने लग रहे हैं जी, चाहे वो G20 की बात हो या इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं वो इसके ऊपर अभी फ्रेमवर्क बनाने लग रहे हैं, रेगुलेशंस बनाने लग रहे हैं, बट अभी भी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। सो ये एक बड़ा डर रहता है क्रिप्टो इंडस्ट्री में निवेश करने वालों के लिए कि उनका पैसा सुरक्षित रहे और उनको अच्छे रिटर्न्स मिले। तो उसी के सिलसिले में आज आपके सामने मैं एक रिपोर्ट लेके आया हूँ और रिपोर्ट में ये डिटेल में जानकारी आएगी कि 2022 में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट हुए और किस तरीके से जो नए टोकन्स आ रहे थे मार्केट में, क्या उनकी रिपोर्ट है, कौन से लेजिटिमेट हैं या कौन से स्कैम हो सकते हैं। तो उन्हीं की एक सर्वे रिपोर्ट है और सर्वे रिपोर्ट पब्लिश करी है चैनालिसिस ने। इस रिपोर्ट के अनुसार जो टोटल 2022 में जितने भी नए टोकन लॉन्च हुए हैं उसमें से 24% वो जो टोकन्स हैं कुड बी ए पंप और डंप स्कीम। अब ये एक रिपोर्ट निकल के आई है, यानी काफ़ी सीरियस रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो 4 नए टोकन 2022 में आए हैं उसमें से हर चौथा जो टोकन है वो एक पोंजी स्कीम हो सकती है, पंप एंड डंप स्कीम हो सकती है। 2023 में क्रिप्टो क्राइम रिपोर्ट पब्लिश करी है चैनालिसिस ने और उसने ये सजेस्ट करा है कि लगभग जितने भी टोकन नए आए हैं 2022 में वो उसमें से 25% जो नए टोकन है वो पंप एंड डंप स्कीम हो सकती है। सो ये काफ़ी बड़ा नंबर है। हालांकि ये जो नंबर है, आंकड़ा है 25% का, ये और भी बड़ा हो सकता है क्योंकि जो चैनालिसिस ने क्राइटेरिया रखा था इसमें एनालाइज करने के लिए रिपोर्ट में, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया रखा था। अगर थोड़ा सा भी वो लीनियंट होते टोकन्स को इंक्लूड करने में तो हो सकता है ये आंकड़ा ज़्यादा बड़ा होता इससे। चैनालिसिस के रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो इंडस्ट्री नए यूजर्स को ऑनबोर्ड करने की कोशिश करने लग रही है और उस रिपोर्ट के अनुसार ये सामने निकल के आया है कि 2022 में जितने भी टोकन रिलीज हुए हैं उनके क्राइटेरिया के हिसाब से लगभग उन्होंने इसमें 40,000 टोकन्स को इंक्लूड करा है। वो 40,000 टोकन्स लगभग जो नए लॉन्च हुए हैं 2022 में, उन 40,000 टोकन्स में से लगभग 10,000 टोकन्स ऐसे हैं जो सिर्फ लोगों का नुकसान करने के लिए और जो बड़े जो चीटर्स हैं, स्कैमर्स हैं, उनके फ़ायदे के लिए ही उनको लॉन्च किया गया है। तो क्रिप्टो एनालिसिस की जो फर्म है चैनालिसिस, उन्होंने ये जितने भी टोकन्स इंक्लूड किए हैं वो सारे के सारे या तो इथेरियम पे लॉन्च हुए हैं या BNB की चेन पे लॉन्च हुए हैं 2022 में। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि इथेरियम और BNB दोनों ही वर्ल्ड के सबसे बड़े और सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे ज़्यादातर टोकन्स लॉन्च होते हैं। 80-90% जो टोकन्स है वो इथेरियम और BNB पर ही लॉन्च होते हैं ज़्यादातर, बाकी का जो परसेंटेज है वह थोड़ा कम है। सो जो क्रिप्टो एनालिसिस फर्म है चैनालिसिस, उन्होंने सिर्फ उन्हीं टोकन्स को इस रिपोर्ट में शामिल किया जिन्होंने 2 क्राइटेरिया फॉलो करे। एक कि कम से कम 10 स्वैप्स होने चाहिए, तभी वो इस सर्वे की रिपोर्ट में शामिल हो पाएगा। नंबर 2, एक ट्रेडिंग वीक में कम से कम उसने 4 स्ट्रेट डेज ट्रेडिंग की है, तो सिर्फ तभी उनको
इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। जिन्होंने एक हफ्ते में 4 दिन से कम ट्रेडिंग की है उनको इसमें शामिल भी नहीं किया गया, और जिनका स्वैप्स जो है वो 10 से कम रहा है उनको भी शामिल नहीं किया गया। तो इस तरीके से जो टोकन टोटल नए जो निकल के आए रिपोर्ट में वो 40,521 है, 40,521 जो टोटल नए टोकन निकल के आए। इसका मतलब ये है जो नए टोकन लॉन्च हुए वो इससे उनका नंबर इससे कहीं ज़्यादा है, बट उनके क्राइटेरिया के अंदर 40,521 ही टोकन आए। उसके बाद उन्होंने ये पाया कि जो फर्स्ट वीक में जो ट्रेडिंग हुई है उसमें उन्हीं टोकन्स को शामिल किया गया जिसका फर्स्ट वीक में ही 90% जो प्राइस है वो ड्रॉप हो गया। इस तरीके से 40,521 टोकन में से 9,902 ऐसे टोकन आए जिनका प्राइस पहले ही ट्रेडिंग वीक में, पहले ही हफ्ते में 90% से ज़्यादा गिर गया। इससे साफ साफ ये बात सामने निकल के आती है कि ये सिंपल पंप और डंप की एक्टिविटी है। अब ये आपको पंप और डंप स्कीम क्या होती है ये मैं आपको बता दूं कि ये स्टॉक मार्केट के जैसा ही एक तरीके का वो है, बस जार्गन थोड़ा सा अलग है पंप और डंप। इसमें क्या होता है, कुछ लोग साथ मिलके काम करते हैं और वो आर्टिफिशियली जो डिजिटल एसेट है, क्रिप्टो एसेट है, उसके प्राइस को हाइप करते हैं, ऊपर लेके जाते हैं। उससे प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाइप हो जाता है क्रिप्टो का, और एक सर्टेन सर्टेन लेवल तक जब उसका प्राइस चला जाता है तो वो वहाँ पे एकदम से उसको बेच देते हैं, और रिटेल पब्लिक को ये लगता है कि प्राइस और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, तो वो उसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देता है। जब रिटेल इन्वेस्टर्स के इसमें इन्वेस्टमेंट होना शुरू कर देते हैं तो जो ये लोग हैं ये हाई प्राइस के ऊपर उसको सेल ऑफ करके अपने क्रिप्टोज को वहाँ से निकल जाते हैं, और रिटेल जो इन्वेस्टर है वो इसमें फंस जाता है और उसको भारी लॉस हो जाता है। सो इस तरीके से क्योंकि एकदम से वो बड़ी अमाउंट में क्रिप्टो सेल कर जाते हैं तो प्राइस एकदम से ड्रॉप हो जाता है, और जो बाकी इन्वेस्टर्स हैं जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं है या जो इस इंडस्ट्री में नए हैं वो लॉस बुक करते हैं। स्टॉक मार्केट या बाकी जितनी भी अदर जो टाइप की मार्केट होती है उसमें इसको मार्केट मैनिपुलेशन कहते हैं, और ये ज़्यादातर इलीगल है ज़्यादातर कंट्रीज़ में। बट क्रिप्टो में अभी कोई नियम नहीं है तो इसमें ये चीज़ें अभी भी जारी हैं। यहाँ पे लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हर वो इन्वेस्टमेंट जो क्रिप्टो में आप करने वाले हैं, तो रोज़ नए नए टोकन मार्केट में लॉन्च होते हैं, तो यूजर्स को या इन्वेस्टर्स को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले उन्हीं टोकन्स को चुने जिन्होंने ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अपनी वर्थ प्रूव करी है, ज़्यादा लंबे टाइम तक वो मार्केट में है, नए के झांसे में ना आए, फियर ऑफ मिसिंग आउट जिसे फोमो कहते हैं उसमें भी ना फंसें। बस आप अपने एंड पे एनालाइज करें और देखें कि क्या जिस भी प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्ट करने वाले हैं क्या उनके यूज़ केसेस हैं, क्या वो फ्यूचर में या करंटली कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है जो Web3 में हेल्प कर सकेंगी ग्रोथ में। सो इस तरीके की चीज़ें हैं। ये मैं रिपोर्ट आप लोगों के सामने इसलिए लेके आया क्योंकि हर 4 में से एक जो क्रिप्टो टोकन है 2022 में वो पंप और डंप था, वो एक तरह का पोंजी स्कैम था। सो यूजर्स के लिए एक रिक्वेस्ट है कि इन ऐसे इन्वेस्टमेंट से बचें। इन्वेस्टमेंट करने से पहले बार बार प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स को चेक कर लें, उनके वाइट पेपर्स को पढ़ें और तभी कोई डिसीज़न ले। और सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि कोई भी नए टोकन में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने से पहले उसको कुछ समय दें ताकि वो मार्केट में आए, अपने आप को प्रूव करे और तभी आप उसमें कुछ अपना इन्वेस्टमेंट बनाएं। हालांकि ये मेरा कोई फिनेंशियल एडवाइस नहीं है आपको, आई एम नॉट ए फिनेंशियल एडवाइज़र, सो दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। यू टेक योर डिसीजन अकॉर्डिंगली। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।